हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान डीवीएमएस की ट्यूटोरियल्स देख रहे थे हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिगर। इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिगर क्या होता है, इसके की फीचर्स क्या है, ट्रिगर का यूज क्या है, एंड ट्रिगर का सिंटेक्स देखेंगे और कैसे क्रिएट करते हैं हम ट्रिगर, वो भी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर एक स्पेशल टाइप की स्टोर्ड प्रोसीजर होती है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है जब किसी टेबल में कोई स्पेसिफिक इवेंट जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट होता है। तो अ ट्रिगर इन डीबीएमएस is a special type of stored procedure that automatically execute when a specific event occurs in a table such as insert, update और delete। तो जो हमारा ट्रिगर है वो एक स्पेशल टाइप की स्टोर्ड प्रोसीजर होती है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है जब किसी टेबल में कोई स्पेसिफिक इवेंट जैसे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है और आप चाहते हैं कि जब भी कोई नया स्टूडेंट ऐड हो तो यह इन्फॉर्मेशन लॉग्स नाम की टेबल में भी सेव हो जाए। तो ये ट्रिगर इस काम को ऑटोमेटिकली कर सकता है, ठीक है। इसके की फीचर्स देखते हैं हम ट्रिगर के। तो फर्स्ट हमारा है एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन एन इवेंट ओकर। ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब कोई इवेंट इंसर्ट, अपडेट और डिलीट हो। हेल्प मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है जिससे गलत डेटा ना आए। और ये रिड्यूस करता है मैनुअल वर्क को क्योंकि बिजनेस रूल खुद इन्फोर्स हो जाते हैं। अब हम देखते हैं ट्रिगर का सिंटेक्स, ठीक है। तो ट्रिगर का सिंटेक्स क्या है, मेन लाइन का मीनिंग भी बताऊंगी आपको। क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम। तो इसमें क्या होगा, ट्रिगर का नाम सेट करें, ठीक है। बिफोर, आफ्टर, इंसर्ट, बिफोर, आफ्टर, इंस्टेड ऑफ। इसका मीनिंग क्या है कि ट्रिगर कब एग्जीक्यूट होगा ये डिसाइड करें कि हमारा जो ट्रिगर है वो कब डिसाइड एग्जीक्यूट होगा, ये डिसाइड करें, ठीक है। फिर है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो कौन सा इवेंट ट्रिगर करेगा, इसका मीनिंग क्या है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का, कि कौन सा इवेंट ट्रिगर करेगा। ऑन टेबल नेम मीन्स व्हाट, किस टेबल पर लागू होगा। फॉर ईच रो, ठीक है, मतलब हर रो पर ट्रिगर होगा। एंड बिगिन टू एंड मीन्स व्हाट, यहाँ एसक्यूएल स्टेटमेंट होंगे। तो ये पूरा सिंटेक्स है, इसी के थ्रू हम ट्रिगर को क्रिएट करते हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, एक हमारे पास हमने दो टेबल लिए, एक हमने लिए एक स्टूडेंट टेबल और एक है डिलीटेड स्टूडेंट टेबल। तो जो स्टूडेंट टेबल है उसमें हमने स्टूडेंट की डिटेल को स्टोर किया है, डिलीटेड टेबल में हमने स्टोर किया है रिकॉर्ड जो भी स्टूडेंट डिलीट होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी जो टेबल है, स्टेप फर्स्ट, किसी भी ट्रिगर को क्रिएट करने के लिए स्टेप फर्स्ट क्या होगी, इनिशियल डेटा इन द स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल के अंदर इनिशियल डेटा क्या है, आईडी, नेम और कोर्स। मैंने डिफरेंट फील्ड्स लिए यहाँ पर। और सेकंड टेबल है आपकी डिलीटेड स्टूडेंट टेबल। इनिशियली ये एम्प्टी है, आईडी, नेम और डिलीटेड, यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, स्टेप 2 हमारी, हमें ट्रिगर को क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमारी जो स्टेप 2 होगी, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा, जब हम एक बार सेकेंड स्टेप क्रिएटिंग द ट्रिगर, तो जब हम एक आफ्टर डिलीट ट्रिगर बनाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आफ्टर डिलीट ट्रिगर बनाएंगे जिसे जब भी कोई स्टूडेंट टेबल से डिलीट होगा उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिलीटेड स्टूडेंट टेबल में चली जाएगी। देखो अभी हमारे पास जो सेकंड टेबल है, कौन सी, डिलीटेड स्टूडेंट टेबल, यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है, ये एम्प्टी है। अगर हम आफ्टर डिलीट ट्रिगर बनाएंगे तो इससे कोई भी स्टूडेंट जो होगा स्टूडेंट टेबल के अंदर डिलीट होगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस टेबल में मेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, हमने क्या किया, क्रिएट ट्रिगर आफ्टर स्टूडेंट डिलीट, आफ्टर डिलीट ऑन स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट टेबल में से अगर हम डिलीट करते हैं तो अब हमने क्या डिलीट किया, सपोज हमारे पास जो है, हम ट्रिगर पर काम कैसे करेंगे कि हमने क्या किया कि रिकॉर्ड को डिलीट किया। डिलीट कैसे करते हैं रिकॉर्ड को, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी 102। हमने टेबल में से डिलीट किया 102 आईडी वाला, मतलब प्रिया। तो हमने इसे डिलीट किया, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल आफ्टर डिलीशन, तो डिलीट करने के बाद जो स्टूडेंट टेबल है उसमें से क्या होगा, उसका डेटा रिमूव हो जाएगा। बट ये डेटा रिमूव तो इस टेबल से हो जाएगा, लेकिन स्टोर कहाँ जाकर होगा, जो हमारी एम्प्टी टेबल थी डिलीट स्टूडेंट की,
उसमें जाकर ये स्टोर होगा। हमारे पास ये डिलीट स्टूडेंट टेबल थी, ये एम्प्टी थी, तो हमने क्या किया, आफ्टर ट्रिगर क्रिएट किया, तो यहाँ पर जो डिलीट हुआ डेटा था हमारे पास प्रिया का 102 आईडी का, तो यहाँ पर स्टोर हो गया। ठीक है, कब हुआ, जब हमने किया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ट्रिगर का यूज क्या है। ठीक है, तो मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी बिटवीन रिलेटेड टेबल। ये क्या करता है, डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है रिलेटेड टेबल्स के बीच में, मैन्युअल वर्क को रिड्यूस करता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। सो हैप्पी लर्निंग डियर स्टूडेंट।